वेलकम स्टूडेंट। आज हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ये करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं। जैसे दिया हुआ है 2/3 माइनस 1/5। 2/3 में से 1/5 को माइनस करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसे सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, ये भी एक मेथड है। तो 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 का 1 के साथ, और डिनोमिनेटर ने 3 इंटू 5। तो 2 5 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, तो 10 माइनस 3 अपॉन में 15। तो 10 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा 7 अपॉन 15। इस प्रकार इसका हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 7/15 आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन से और हम समझ लेते हैं। सेकंड है सब्ट्रैक्ट 9/13 फ्रॉम 17/13। इसका मतलब 17/13 में से 9/13 को माइनस करना है। तो दोनों के हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम 13 आता है। तो इसमें 17 माइनस 9 हो जाएगा। तो 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 अपॉन और डिनोमिनेटर 13, तो 8/13 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। अब इसमें 3/5 माइनस 8/15, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनके एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 के टेबल से कैंसिल करते हैं, वो डिवाइड करते हैं। तो 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 5 एज इट इज़ रहेगा। 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आता है, तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने क्वेश्चन की जगह पे। फिर उसके बाद ये 5 के टेबल से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इस प्रकार 3 इंटू 5, तो एलसीएम आ जाएगा 3 5 जा 15। अब एलसीएम को मैंने यहाँ लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब फर्स्ट वाला फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15। 3 जो क्वोशेंट आया है उसका मल्टीप्लाई ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे हो जाएगा, 3 इंटू 3। फिर माइनस है तो माइनस का साइन। फिर वैसे ही 15 का एलसीएम 15 में डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से हो जाएगा 8 इंटू 1। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 8 1 जा 8। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, और अपॉन में 15 है तो 15। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 1/15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 3 इंटीजर 1/2 फ्रॉम 4 इंटीजर 2/5। इसका मतलब 4 इंटीजर 2/5 में से 3 इंटीजर 1/5 को माइनस करना है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसका ज़रा हम समझ लें कैसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्वोशेंट है, ये डिवाइज़र है और ये रिमाइंडर है। तो 4 × 5 क्वोशेंट का मल्टीप्लाई डिवाइज़र से होगा और प्लस करके रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र। इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते, 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें ज़रा, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन में 2। 20 प्लस 2 22 हो जाएगा अपॉन में 5 माइनस 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। अब ये सिंपल फ्रैक्शन में आ गया। अब हम इसे जिसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग एलसीएम से भी कर लेते हैं। तो हम एलसीएम देखते हैं 5 और 2 का। 5 और 2 का एलसीएम आ रहा है 2 5 जा 10, 10 आ रहा है। तो 10 हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया। अब 5 के टेबल में 10 2 टाइम में डिवाइड हो रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से हो जाएगा 22 × 2। वैसे ही 2 को एलसीएम 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम होगा, और 7 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा। इस प्रकार 22 2 जा 44 और 7 5 जा 35 माइनस 35। 44 में से 35 को माइनस करेंगे तो आ रहा है 9। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/10। इस प्रकार हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखा, तो आंसर आ रहा है 9/13।
थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।